मेरा नाम आर्यन है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12th में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं था, न ही हमें इसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देता था क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला ने हर किसी ने किसी के लिए किसी को बनाया है, शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12th पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला दिन था तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था, तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूल कर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसका आवाज़ इतना मनमोहन था कि मैं बस उसमें खो सा गया। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन से हो गया। तभी वो मेरे सपने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ गई। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने इसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बात हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गया। हम दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा क्यों ना हम लोग अब शादी कर लें। वो बोली मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बात करूँगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की की बातों को सुनकर उसके माँ बाप उसे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। उस लड़की का फोन छीन लेते हैं और कॉलेज जाना भी बंद कर देते हैं। लड़का उसका फोन ट्राई करता है लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे वो कहती है कि वो अपने नानी के घर चली गई है। सच तो ये था कि लड़की अभी भी घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ चला जाता है, पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़की को एक पत्र लिखती है जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बातों को बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है।